ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है, इससे कम बिल्कुल कट ऑफ नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, रेलवे में नौकरी पाना हर छात्र का सपना होता है और सालों की तपस्या भी होती है, खासकर हमारे सीसीए भाइयों के लिए जिन्होंने पटरियों पर पसीना बहाया है। आज की वीडियो उन सभी 50 से लेकर 80,000 छात्रों के लिए है जो आरआरबी ग्रुप डी CEN 08/2024 के रिजल्ट और कट ऑफ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जो एक्यूरेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये सभी जोन पे अप्लाई होगा। और रही बात हैदराबाद कोर्ट केस की सच्चाई की, और ये भी जानेंगे क्यों आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। चलिए पहले बात कर लेते हैं CCA मेगा एनालिसिस स्पेशल। इन 6 जोन और बोर्ड से हम पता लगा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया क्या कट ऑफ जा सकती है। देख लेते हैं किस जोन की हाई कट ऑफ रहने वाली है और किस जोन की सबसे लो कट ऑफ जाने वाली है। तो पहले स्टार्ट करते हैं NR दिल्ली। NR दिल्ली आप देख रहे हैं, NR दिल्ली में टोटल वैकेंसी 4,785 है और CCA कोटा पता आप लोगों को 20% मिलता है। 955 CCA सीट्स दिल्ली में है और यहाँ का कॉम्पिटिशन लेवल हाई है, इसलिए इसको रेड में रखा है। अब देखते हैं WR मुंबई। रेलवे हो या कोई भी सेंट्रल जॉब, अधिकतर लोग दिल्ली में फॉर्म क्यों भरते हैं? सबसे बड़ा रीजन है ज़्यादा वैकेंसी। दिल्ली रीजन यानी नॉर्थन रेलवे में अक्सर सीट ज़्यादा निकलती है, जिससे सिलेक्शन चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण कनेक्टिविटी और सुविधा। दिल्ली में एग्जाम सेंटर, ट्रेवल और रहने की सुविधा आसान रहती है, खासकर बाहर से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए। तीसरी बात, पोस्टिंग का फायदा। और जॉब दिल्ली में लगती है तो बेहतर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट और एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ बड़े बड़े सरकारी दफ्तर, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट मौजूद हैं, यानी अपॉर्चुनिटीज सबसे ज़्यादा यहीं मिलती है। दूसरा बड़ा रीजन है जॉब सिक्योरिटी। एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो फ्यूचर सेफ माना जाता है। साथ ही अच्छी सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन जैसी सुविधा मिलती है। दिल्ली में पोस्टिंग होने का मतलब है बेटर फैसिलिटी, जैसे ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल्स और रहने की अच्छी व्यवस्था। अब आते हैं WR मुंबई पर। WR मुंबई आप देख रहे हैं, इसमें टोटल वैकेंसी 4,672 है, जिसमें 936 CCA वालों का है। कंपटीशन लेवल लो है। लो इसलिए क्योंकि मुंबई साइड मैक्सिमम कैंडिडेट जाना नहीं चाहते, इसलिए मैंने इसको लो पर रखा है। अब देखते हैं CR मुंबई। CR मुंबई में 3244 वैकेंसी है, CCA में 650। कंपटीशन लेवल मॉडरेट है। मॉडरेट इसलिए क्योंकि जो मुंबई के छात्र होते हैं वो मुंबई में ही सर्विस करना ज्यादा पसंद करते हैं अन्य स्टेट के मुकाबले। अन्य स्टेट माइग्रेशन बहुत कम करते हैं वो, और कुछ अदर स्टेट के स्टूडेंट मुंबई प्रेफर करते हैं जाना। अब देखिए SCR सिकंदराबाद। टोटल वैकेंसी 1642 है, जिसमें CCA में 327 से। कंपटीशन लेवल लो है। अब देखिए SR चेन्नई। टोटल वैकेंसी 2694, CCA कोटा 540। कंपटीशन लेवल बहुत वेरी लो, इसलिए क्योंकि नॉर्थ इंडिया और मिडिल इंडिया के लोग बहुत कम जाते हैं। लेकिन अब देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी स्टेट में हमको नौकरी मिल जाए। फिर भी यहाँ कंपटीशन लेवल बहुत लो है। और SWR हुगली देखिए, 503 टोटल वैकेंसी और CCA कोटा 101। यहाँ भी कंपटीशन लेवल बहुत लो है। अब देखिए CCA एप्लीकेंट्स वर्सेस अटेंडेंस। टोटल CCA 1,31,420 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। एक्सपेक्टेड अटेंडेंस था 70%, जिसमें 91,994 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया एग्जाम में। टोटल CCA सीट्स ऑल इंडिया में 6,569 अप्रोक्सीमेट है। अब पर सीट कंपटीशन आप लोग जानते हैं, किसी बोर्ड में 4, किसी बोर्ड में 14, 4 से लेकर 14 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन है। ये डाटा CCA देख लीजिए। अब आते हैं कट ऑफ पे। फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है? तो देखिए UR में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होता है, OBC में 30% होता है, SC में 30% होता है, ST में 30% होता है। तेलंगाना कोर्ट केस पर भी बात करेंगे आगे वीडियो में, लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। UR के लिए बात करें तो 50 से लेकर 55 के बीच रह सकता है। ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है, इससे कम बिल्कुल कट ऑफ नहीं जाएगा। जितना भी मार्क्स दोनों NCVT और CBT मिलाकर इतना आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है। वो अपनी DV और मेडिकल की तैयारी करें। OBC में देखिए 45 से 55 जाएगा, SC में 40 से 45 के बीच रहेगा और ST में 40 प्लस रहेगा। अब आप लोग को बता दूं, जो फाइनल सिलेक्शन होता है आपका 2/3
सीवीटी मार्क्स लिया जाता है, 1/3 एनसीवीटी मार्क्स लिया जाता है, आप लोग पता होगा। और इसमें एक बेनिफिट्स भी है कि आपको पीटी एग्जाम्प्टेड रहता है, पीटी देना नहीं पड़ता है। अब देखिए आते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट एंड नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा। तो रिजल्ट स्टेटस देखिए, रिजल्ट स्टेटस अप्रैल 2026 के लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक तक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ डेट बता देता हूं जो मुझे इंटरनल सोर्स से पता चला है। आपका रिजल्ट 30 अप्रैल से 7 मई तक इन डेट के बीच में किसी भी दिन पब्लिश किया जा सकता है। क्योंकि तेलंगाना कोर्ट में सीसीए के 15 छात्रों ने रिट पिटीशन दिया है। किस लिए दिया है आगे बात करेंगे। और एक्शन प्लान आपको क्या लेना है। एक्शन प्लान ये लेना है कि एनसीवीटी, एनएससी सर्टिफिकेट, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि जब रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा उसके 15-20 दिन के भीतर सभी छात्रों का पीटी ले लिया जाएगा। उसके बाद प्रोसेस होता है डीबी और मेडिकल का। वैसे भी रेलवे डिले चल रहा है, क्योंकि पीटी होने के बाद रेलवे थोड़ा फास्ट हो जाता है, क्योंकि आगे की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, इसलिए रेलवे थोड़ा प्रोसेस फास्ट कर देता है। अब आते हैं तेलंगाना हाईकोर्ट केस पर कि इस केस में है क्या। देखिए आप देख रहे होंगे ये 2 पीडीएफ है, ये रिट पिटीशन पीडीएफ है। तेलंगाना हाई कोर्ट में सीसीए अप्रेंटिस कैंडिडेट द्वारा किए गए केस की वजह से फिलहाल रिजल्ट पर इंतरिम स्टे यानी रोक लगाई गई है। और आप आज भी देख रहे हैं कि केस स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। और बहुत से यूट्यूबर ने बताया कि केस पेंडिंग हट गया है और रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं है, इसकी सुनवाई कल होनी है। कल आपको क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा अभी या नहीं। अगर कल भी डेट मिलती है तो लाखों छात्रों के समय की बर्बादी होगी, और जिन 15 छात्रों ने रिट पिटीशन किया है उनको भी कोई खास फायदा होने वाला है नहीं। इसलिए क्योंकि रेलवे को इस केस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए उन 15 छात्रों का क्वेश्चन क्या था, 2022 के नए मार्किंग रूल्स और प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी वेटेज को लेकर है। कोर्ट ने पिछले महीने इस पर स्टे लगा दिया था, जिसकी वजह से आरआरबी ने रिजल्ट तैयारी होने के बावजूद अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। अगली सुनवाई की डेट चल रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल जजमेंट पीडीएफ पब्लिक नहीं हुई है। अब सुनिए, इस केस से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी भी भर्ती रिक्रूटमेंट का नियम होता है कि अगर आपको रूल से दिक्कत है तो आपको नोटिफिकेशन आते ही चैलेंज करना चाहिए था। जैसे 10th वर्सेस आईटीआई हुआ था, उसी टाइम आपको रिट पिटीशन फाइल करना चाहिए था कि सीसीए के साथ नाइंसाफी हो रहा है। अब जब एग्जाम हो चुका है, सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ चुका है, तब कोर्ट में जाना सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को डिले करना है। और पहला पॉइंट ये है कि रेलवे हमेशा अपने नोटिफिकेशन में लिखता है कि वो रूल्स बदलने का अधिकार रखता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि गेम शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जाते, ये आप लोग भी जानते हैं और ये कोर्ट का पुराना स्टैंड रहा है। लेकिन यहाँ छात्र गेम खत्म होने के बाद नियम बदलने की मांग कर रहे हैं, जो लीगल तौर पर बहुत कमजोर स्टैंड है। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये समझना होगा कि इस स्टे से सिर्फ उन 20% सीसीए वालों का नहीं, बल्कि उन लाखों जनरल कैंडिडेट्स का भी नुकसान हो रहा है जो अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से गरीब छात्र अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और एक स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, और अब बार बार किसी भर्ती पर केस करेंगे तो उस भर्ती को भी नुकसान हो सकता है। क्या पता भर्ती ही रद्द कर दी जाए। अगर ये केस वैकेंसी आते ही नोटिफिकेशन स्टेज पर किया गया होता तो शायद आज रिजल्ट रुकते नहीं और सब कुछ क्लियर होता। अब इससे सिर्फ कोर्ट की तारीखें बढ़ेगी और ज्वाइनिंग 6 महीने से 1 साल तक लटक सकती है। ध्यान रहे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपनी आगे की पढ़ाई जैसे आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एलपी और आरआरबी एनटीपीसी ना छोड़ें। अब बात करते हैं इस पीडीएफ में क्या है। ये मामला तेलंगाना कोर्ट का है। अब देखिए केस नंबर WP 7985/2026, सीरियल नंबर WPSR 11954/2026। CNR नंबर भी दिया हुआ। पिटिशनर कौन है? मुदेदला विजय। और सब्जेक्ट कैटेगरी में देखिए क्या रखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पिटिशनर है, मैंने आपको बताया 15 सीसीए छात्रों ने रेट पिटिशन दिया था, सभी अनएम्प्लॉयड हैं। ये रेलवे स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कैंडिडेट हैं। अब देखिए इसमें रेस्पोंडेंट कौन कौन है, किन किन को घसीटा गया है, गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन है।
पहला है यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ दूसरा है डीजीटी। डीजीटी को इसलिए रखा गया है क्योंकि जो भी सर्टिफिकेट होती है, मार्क्स, थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स चढ़ाना इन्हीं का काम होता है, सर्टिफिकेट इशू इन्हीं का काम होता करना। अब फिर है एनएसडीसी। एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और चौथा है रेलवे बोर्ड, क्योंकि रेलवे बोर्ड ट्रेनिंग देती है। बाकी सारे काम डीजीटी के होते हैं, एनएसडीसी के होते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यही केस जिस समय नोटिफिकेशन आया था उस टाइम करते तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। अब आते हैं असली मुद्दे पर। असली मुद्दा क्या है? सीसीए एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट का कहना है कि 2022 से पहले सीसीए कैंडिडेट के साथ नाइंसाफी हुई, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम मार्क्स सही से कंसिडर नहीं किए गए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे भी एक फ्रेंड ने रेलवे से अप्रेंटिस किया था। उनको जितना मार्क्स मिलना चाहिए था, ना कोई प्रैक्टिकल में कुछ पूछा गया, ना उनका इंटरव्यू लिया गया, ना वाइवा लिया गया। उनको जैसे तैसे नंबर दे दिया गया। अब उसके बाद एआईटीटी जो एग्जाम लेती है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, सीबीटी के लिए बुला लिया गया। उसमें मैक्सिमम छात्र फेल हुए थे। प्रैक्टिकल में भी मैक्सिमम छात्र को बहुत कम नंबर दिए गए थे। तो कुछ डिस्क्रिपेंसीज, गलतियां हुई है। देखिए कोर्ट से क्या मांग की गई है। जो भी रेस्पोंडेंट है, देखिए यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने आपको बता दिया, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एनएचडीसी के, द डायरेक्टर ईस्टर्न रेलवे बोर्ड। अब देखिए उन छात्रों ने कोर्ट से क्या मांग की गई है। पिटीशन में कहा गया है जो डीजीटी सभी गलतियां, डिस्क्रिपेंसी हटाए, प्रैक्टिकल मार्क्स को सही तरीके से ऐड किया जाए, फाइनल मेरिट लिस्ट में सिर्फ सीबीटी मार्क्स कंसिडर हो, रेलवे एंड डीजीटी मिलकर फेयर रिजल्ट बनाए। ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ सीबीटी के मार्क्स पर सीसीए कैंडिडेट को जज नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि उन्होंने 1 साल अपना रेलवे को दिया है और वहां से ट्रेनिंग प्राप्त की है। इसलिए कुछ बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। अगर सीबीटी के आधार पर रेलवे को लेना होता तो इन छात्रों का भी पीईटी कंडक्ट करवाता। देखिए केस में अब तक क्या हुआ। 20 तारीख को सुनवाई हुई और लिस्टेड कर दिया गया है 22/4/2026 को, जो कि कल। जो भी सुनवाई और फाइनल जजमेंट आना हो कल। अगर कल भी नहीं आता तो फिर क्या पता आपको डेट ही मिले। देखिए इसका केस फाइल पहला कब हुआ था? 13 मार्च को हुआ था। 13 मार्च 2026 को। और कई बार हेयरिंग हुई है इसकी। 13 के बाद हुआ 16 को, 16 के बाद हुआ 23 को, 23 के बाद हुआ 25 को, 25 के बाद हुआ 26 को, 26 के बाद सीधे हुआ 15 अप्रैल को। उसके बाद हुआ 20 अप्रैल को। अब होगा 22 अप्रैल को। अब देखते हैं 22 अप्रैल को क्या जजमेंट आता है। अब कंक्लूजन यही निकलता है कि अभी केस चल रहा है, फाइनल फैसला आया नहीं है। अगर कोर्ट सीसीए कैंडिडेट के फेवर में जाता है तो शायद मेरिट लिस्ट बदल भी सकती है, सिलेक्शन प्रोसेस प्रभावित हो सकता है और कई कैंडिडेट्स को फायदा मिल भी सकता है। मुझे नहीं लगता कि कुछ फायदा होने वाला है। इसकी पीडीएफ आप तेलंगाना हाई कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी जजमेंट हुए अब तक। तो दोस्तों याद रखिए, कोर्ट की तारीखें आती जाती रहेंगी, लेकिन अपनी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। बस अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और अपनी मंजिल की तैयारी जारी रखें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना सुझाव कमेंट करें और ऐसे ही सटीक अपडेट्स के लिए अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।